वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेजुएशन पार्ट 2 का स्टार्ट कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग से। और एकदम स्टार्टिंग से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग ये है कि कंपनी चैप्टर अपना है कॉरपोरेट अकाउंटिंग में, और कंपनी चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका अगर 12th में पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो चूंकि कंपनी का जो एकदम बेसिक है वो आप जानते होंगे, तो डायरेक्टली मैं शेयर से वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। वर्ड इज शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल क्या है। तो शेयर कैपिटल के बारे में देखते हैं कि ये देखिए, जब किसी कंपनी को, वैसे हमने और ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है जो प्रॉफिट वाले हैं, जैसे कि जहाँ पे सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप देखा है। अभी कब पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में क्या है कि वहाँ पर हमें कैपिटल जो है बहुत सारा चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, शेयर को इशू करती है, और वो शेयर जो इशू होता है और उससे जो पैसे आते हैं दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के द्वारा शेयर इशू करने के बाद जो पैसा आता है शेयर के थ्रू, वो कंपनी का शेयर कैपिटल कहलाता है। शेयर कैपिटल के पार्ट्स को देखिए कि शेयर कैपिटल कितने पार्ट्स में है। तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का दूसरा भी नाम है, दैट इज कॉल्ड, इसको स्लैश में कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। शेयर भी लगा सकते हैं आप। और इसका एक थर्ड नेम भी है जिसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के पार्ट्स हैं, कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का ये दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सेकेंड इज नॉमिनल कैपिटल, जो इसी का सेकेंड नेम है। और दूसरा देखते हैं शेयर कैपिटल के पार्ट्स में, तो वो है इशूड कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। ये सारे वर्ड्स आपको 12th में मिले भी होंगे। और जो थर्ड वन है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल है उसको एक्चुअली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, और ये 3 पार्ट आपने 12th में पढ़ा भी होगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आइए देखते हैं कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सबसे पहले की क्या है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो जब कोई कंपनी स्टार्ट होता है, एकदम बिगनिंग की बात हो रही है, तो उस वक्त जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी वक्त अकॉर्डिंग टू द नेचर और उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो कि उसका जो मैक्सिमम, कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल कितना तक हो सकता है, ये सारे नॉर्म्स के हिसाब से वो होता है फिक्स। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल उस वक्त ये डिसाइड होता है जिस वक्त कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कि आपका मैक्सिमम जो है शेयर कितना होगा। शेयर कैपिटल के थ्रू आपका टोटल मैक्सिमम जो है इनकम कितनी होगी, यानी कि आप टोटल कैपिटल कितना बना सकते हैं थ्रू द शेयर। अब देखिए, सपोज कि एक एक्स नाम की कंपनी है। अभी हम पूरा एक क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे। सपोज एक एक्स नाम की कंपनी है, उसने शुरू में बोला कि टोटल जो है मेरा, सपोज कि 10 लाख का, 1 लाख का जो है, 1 लाख का शेयर कैपिटल बनेगा, यानी कि मैं पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख का टोटल शेयर के थ्रू कैपिटल अपना बनाऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये चेंज होगा, कंपनी अगर बड़ी हो गई और ज्यादा उसका जो है सो ये चाह रहा है कि इसको इंक्रीज करे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ नॉर्म्स टू चेंज थिंग, वो चेंज होता है।
लेकिन जब तक वो चेंज नहीं होगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल यही होगा। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि 1 लाख रुपए टोटल जो है हम शेयर जो है कैपिटल बनाएंगे, और उसने बोला कि इन सभी का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमने 10 रुपीज रखा। ठीक है, ₹10। मतलब क्या हुआ, यानी कि टोटल तो 1 लाख रुपए आएंगे, कैपिटल टोटल बनेगा, लेकिन शेयर कितने बनेंगे, तो चूंकि एक शेयर यहां पे कितने का है, 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10, यानी कि टोटल उस कंपनी के पास शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000। टोटल शेयर कितने हो गए, 10,000, और टोटल कैपिटल जो शेयर से बना दैट इज 1 लाख। छोटी सी कंपनी है, 1 लाख का उसने ऑथोराइज कैपिटल माना है। अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में सबको इशू कर दे, यानी कि मार्केट में उसको दे दे कि आप इसका सब्सक्रिप्शन कीजिए, आप लीजिए पब्लिक के लिए। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, वह पैसा जो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त डिसाइड किया जाता है कि उसके लाइफ में टोटल शेयर के थ्रू कैपिटल कितनी बनाई जाएगी, ये अमाउंट होता है टोटल। फेस वैल्यू होता है शेयर का, कभी 10, कभी 15, कभी 100, कभी 200, उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि देखिए आप इसका दूसरा नाम भी है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है कंपनी का, उसी वक्त जो है ये रजिस्टर्ड किया गया कि एग्जैक्टली हमारा 1 लाख का जाएगा। तो नाम से, और नॉमिनल चूंकि ये बार बार बदलता भी है कंपनी के जिस तरीके से उसका जो है वो बढ़ता है, उसका और ज्यादा उसे शेयर मार्केट में इशू करना है, अगर कंपनी अच्छे गुडविल के साथ अच्छे मार्केट में काम कर रही है। सो ये हो गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सेकेंड है इशूड शेयर कैपिटल। अब जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है कि 1 लाख किसी कंपनी के पास क्या है, टोटल शेयर है कैपिटल, और नंबर ऑफ शेयर, टोटल शेयर कितनी है, 10,000। इशू मतलब कंपनी ने तो फॉर्मेशन कर लिया, अब उसके पास जो है टोटल 10,000 का शेयर है, 10 रुपए का एक है। अब वह मार्केट में इस शेयर को उतारेगी इसलिए कि कोई इसको सब्सक्राइब करे, खरीदे, और उससे हमारा शेयर का कैपिटल आ जाए। तो सपोज हम यहां पर एक लेते हैं कि कंपनी ने 500 जो है शेयर को क्या किया, मार्केट में इशू कर दिया। कितने, अब याद रखिएगा 500 शेयर इशू हुआ है, यानी कि अगर इशूड शेयर कैपिटल की बात करें, अब यहाँ पे दो चीज आ गई, शेयर इशू हुआ है, इट इज अ नंबर ऑफ शेयर, बट व्हाट वी हैव टू नो, इशूड शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना, यानी कि 500 शेयर अगर इशू किया है तो एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज, है ना। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी होगी, 5,000। सो व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या कंपनी के पास जितनी शेयर है उसमें से जो भी वो मार्केट में इशू करता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर। एंड इशू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू द रेट ऑफ द शेयर, 500 इंटू 10, यानी कि टोटल इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया, तो दैट इज 5,000। लेकिन याद रखना है कि ये सिर्फ अभी इशू किया गया है, कंपनी टोटल 500 शेयर मार्केट में उतारी है, ये जरूरी नहीं है कि उसका सारा का सारा सब्सक्राइब हो जाएगा, ले लिया जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस जो आता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जो इशूड शेयर कैपिटल है, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, इशूड शेयर कैपिटल अगर फर्स्ट टाइम अगर 500 भेजा, सारा प्रोसेस खत्म हो गया, फिर सेकेंड टाइम उसने 1000 शेयर दिया, तो उस वक्त जो इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा वो 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपीज। तो ईच एंड एवरी टाइम जब नए
तरीके से नए साल में या बार बार जब भी वो दूसरी बार फिर इशू करेगा तो ये अमाउंट नहीं ये अमाउंट हो जाएगा कि इस बार कितना इशू किया। और याद रखना है कि टोटल उसके पास कितनी है 1 लाख टोटल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। व्हाट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा हमने कि 500 शेयर इशू किए गए हैं और इस 500 शेयर में सपोज अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ए इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है। और बी नंबर है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सेकेंड इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज कि हमने जो 500 शेयर इशू किए मार्केट में तो पब्लिक ने 400 शेयर ले लिया। सपोज कि पब्लिक ने कितने शेयर ले लिए 400, तो ऑल दोस 400 शेयर्स आर नोन एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो सपोज कि 400 शेयर जो है ले ली गई मार्केट में तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और चूंकि कैपिटल की बात हो रही है तो 400 इंटू 10 तो कितने हो गए 4000। अब देखिए ऑथोराइज कितना है 1 लाख, इशू कितना किया 500 और सब्सक्राइब कितना हुआ 400 भी 4000 रुपीज आएंगे। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन हो जाता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स। वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि सब्सक्राइब हुआ और फुल्ली पेड अप हुआ, और दूसरा है कि सब्सक्राइब हुआ बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 400 शेयर पे 10 रुपीज इच जो है यानी कि टोटल 4000 रुपीज आना चाहिए था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए केस 1 है तो यहाँ पे अगर ये 10 रुपए के हिसाब से पूरे शेयर के पूरे पैसे आ गए यानी कि 400 शेयर के 10 रुपए से सारे पैसे हमारे पास अगर आ गए तो वो हमारा क्या हुआ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यानी कि 400 शेयर थे, हमने इशू कितने किए 400 इशू किए, 10 रुपए का रेट था, सारा पैसा आ गया तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट समटाइम्स ये भी होता है कि जो शेयर का प्राइस है 1-2 कॉल तक मिला या फिर अलॉटमेंट तक पैसा मिला या फिर फर्स्ट कॉल मिला फाइनल नहीं मिला। तो वैसी कंडीशन में जहां पर अब जैसे ये देखिए 400 रुपए की शेयर है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर कितना है 400, और इस पे क्या हुआ कि सिर्फ 8 रुपए आया। ठीक है। कितने आए सिर्फ 8 रुपए, यानी कि 2 रुपए ऐसा था अमाउंट जो अमाउंट हमारा रिसीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 400 इंटू 8 कितना हो गया 3200 रुपीज हमारा शेयर कैपिटल में आया इशू करने से, और 400 शेयर्स इंटू 2 ये कितना है 400 इंटू 2 800। इट इज नॉट पेड अप। सो व्हाट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप? ये देखिए फुल्ली पेड अप नहीं है ना, पेड सिर्फ इतना हुआ और ये ड्यूज रह गया, ये पेड ही नहीं किया गया, ड्यूज रह गया। तो दिस थिंग कि जब हमारा अमाउंट जितने का शेयर है अगर वो पूरा पैसा ना आए 400 into 10 तो दैट अमाउंट which is not paid, which are dues, that amount is that time that is called subscribed but not fully paid up। सब्सक्राइब कर लिया ऐसा नहीं है कि उसने लिया नहीं, शेयर लिया। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 500 शेयर था, 100 शेयर था ऐसा जो कि कोई लिया ही नहीं, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो कोई लिया ही नहीं वो तो हमारा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, उसको तो हम पहले ही हटा दिए, सब्सक्राइब ही नहीं हुआ। लेकिन वैसा शेयर जो कोई ले चुका है और उसके बावजूद उसका पैसा नहीं दिया
पूरा पेड नहीं किया, फुल्ली पेड अप नहीं किया, तो वो अमाउंट जो उसने पे नहीं किया, क्या वैसा शेयर जिस पे पेड नहीं हुआ पूरा पैसा यानी कि जो उसका फेस वैल्यू था, है ना, 10 रुपीज, तो दैट इज नोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट वीडियो में ठीक इससे आगे चलेंगे, और ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें, बिहार में किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, यूपी में बात कर लें, एमपी एक्सेट्रा, हरियाणा, हर जगह ये आपका चैप्टर है, और हर जगह इसी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और ये थ्योरी जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। उससे क्वेश्चन क्या है, जो आगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जितने सवाल है, अगर आपकी ये वर्ड्स क्लियर रहेंगे, जो इसका बेसिक क्लियर रहेगा, फिर आपके क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। तो 3-4 क्लास में हम थोड़ा सा ये सब देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलते हैं। चलिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।